हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिप्पोलो एकेडमी। और जैसे कि आपको पता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हिना मैम ने पढ़ाया था आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, जाइए देखिए और फिर आएंगे, क्योंकि ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। सिंपल शब्दों में कहेंगे तो किसी भी चीज जिसका कोई नाम हो उसको नाउन बोलते हैं, जैसे कि बल्ब, टेबल, चेयर, बोर्ड। और जैसे हिना मैम ने आपको सिखाया था, रमेश, राम, हरी, पुणे, कैट, डॉग, हर ऐसी चीज जिसका नाम हो इज नाउन्स। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि ये नाउन्स के टाइप्स, ये नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए जाइए अपने नोटबुक्स लेके आइए और शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कॉमन हो, जो पर्टिकुलरली हम कुछ नहीं बताएं उसके बारे में। कॉमन यानी कुछ बहुत जनरल, जिसमें कुछ पर्टिकुलर नहीं है। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है फ्रूट्स। हम जब बोलते हैं फ्रूट्स, हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि कौन से फल या कौन से फल के वैरायटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं फल, फ्रूट्स। तो ये हो गया कॉमन। दूसरा है एनिमल्स। अगेन हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं कि कौन सा एनिमल है या कौन सा जानवर है, तो ऐसे वर्ड को भी हम बोलेंगे कॉमन नाउन। तीसरा वाला एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, प्लांट्स मतलब पौधे। कोई भी पौधा हो सकता है, गुलाब हो सकता है, मोगरा हो सकता है, चंपा हो सकती है, चमेली हो सकती है, लेकिन हम नहीं बता रहे हैं। ऐसे केसेस में जब हम एग्जैक्टली कौन सा वैरायटी या कौन सा जाति है नहीं बताते हैं, बस उसका जनरल टर्म बताते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। और ये तो आपको पता ही होगा, बॉय एंड गर्ल, कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी लड़की हो सकती है। ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं कॉमन नाउन्स। वंस अगेन, अब इसको अगर हम प्रॉपर नाउन बनाए तो कैसे बनाए? प्रॉपर नाउन ऐसी चीजें होती है जब इसी कैटेगरी का वो जो कॉमन नाउन के हिसाब से जानते हैं अब, उसका हम कुछ पर्टिकुलर बताएं। सो बॉय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको हम पर्टिकुलर कैसे बनाएंगे ना? नाम लिख के उसका नाम लिख के। जैसे कि एक बॉय को हम बना सकते हैं रमेश और गर्ल को हम बना सकते हैं टीना, है ना? और एक बात याद रखिए, जब भी हम कोई प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं या लिख रहे हैं, वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अगर हमने बोला कॉमन नाउन सिटी, कोई भी सिटी हो सकता है, उसको प्रॉपर कैसे बनाएंगे? हम सिटी का नाम जान के या नाम दे के, जैसे कि मुंबई, मुंबई हो गया आपका एक सिटी, और हो गया जबलपुर आपका सिटी। और बताइए, आपको याद आ रहा है? कुछ बोलते जाइए अपने मन में। एंड नाम तो आपके हो ही गए, रमेश, टीना, राधा, सिटीज। और ये प्रॉपर नाउन हम ब्रांड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि नेस्ले हो गया, कैडबरी हो गया, ब्रिटानिया हो गया। ठीक है, तो आई होप कि कॉमन एंड प्रॉपर में आपको डिफरेंस अब तक पता चल गया है। अगला नाउन है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट मतलब क्या? सबको पता है, कॉन्क्रीट के रास्ते बनते हैं, कॉन्क्रीट का घर बनता है। कॉन्क्रीट मतलब कुछ जो बहुत सख्त, यानी ऐसे याद रखिए कि जिसको आप टच करके फील कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी नाउन या ऐसा कोई भी शब्द जिसका नाम हो और जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको बोला जाता है कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो चलिए लिखते हैं कुछ कॉन्क्रीट नाउन। उससे पहले देख लेते हैं कुछ कॉन्क्रीट नाउन। चलो दिखाओ पहला वाला नाउन। ठीक है, ये है क्लिप, क्योंकि आप इसको टच फील कर सकते हैं। तो क्लिप हो गया आपका पहला कॉन्क्रीट नाउन। दूसरा दिखाओ, समथिंग एज सिंपल एज अ पेन। इसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। सो पेन हो गया आपका दूसरा वाला। और दिखाओ, बुक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबके पास होनी चाहिए। तो बुक बन गया हमारा तीसरा कॉन्क्रीट नाउन का एग्जाम्पल। आप लिख रहे हैं ना, प्लीज लिखते रहिए अपने कॉन्क्रीट पेन के साथ अपने कॉन्क्रीट किताब पे। हमारा अगला टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो मेरा बड़ा फेवरेट है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आप लोगों ने शायद सुना होगा, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में। क्या मतलब उसका कभी सोचा है?
एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एक ऐसी चीज होती है जिसको आप महसूस करते हैं। सिमिलरली ये जो नाउन्स होते हैं या इस कैटेगरी में जो शब्द आते हैं उसको आप फील करते हैं। फील यानी वो छू के फील वाला नहीं, ऐसे महसूस करते हैं, अपने दिल में फील करते हैं। ऐसे शब्दों को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलो बताओ मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल। लव है, लव है। लव दिखाने के तरीके तो बहुत है, लेकिन ये चीज बस महसूस की जाती है। ये चीज आप देख नहीं सकते, तरीके देख सकते हैं यस, बट ये आप अपने दिल में फील करते हैं। ऐसे शब्दों को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला वर्ड है हमारा काइंडनेस। काइंडनेस फील की जाती है। आप एक्शंस के द्वारा काइंडनेस जता तो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी सेंटिमेंट है, ऐसी इमोशन है जिसको आप फील करते हैं। ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, बट महसूस करते हैं। वैसे एक बहुत अच्छी और फेमस एग्जाम्पल बताओ तो ये है, वो है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कोई डब्बा नहीं है जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हो, या कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ आप खेल सकते हो। ये एक ऐसी चीज है जिसको आप महसूस कर सकते हो। ये जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव का नाम है जिसको आप जीते हो। तो ये रहा आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाइल्डहुड। हमारा अगला नाउन है कलेक्टिव नाउन। इसे ऐसे याद रखिए, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव, कलेक्शन। आपने तो किसी को ना किसी को बोलते हुए सुना ही होगा, अपनी मम्मी को या पापा को कि चाबी का गुच्छा लेंगे या नोटों की गड्डी लेके आओ हमारे लिए। सुना होगा ना। ऐसे वर्ड्स गुच्छा, गड्डी, इनके इंग्लिश वर्ड्स भी हैं। अगर आप इसी सेम चीज को इंग्लिश में बोलना चाहो कि चाबी का गुच्छा लेके आ, आप इसको बोलोगे बंच ऑफ कीज। अगर आपको बोलना है कि नोटों की गड्डी लेके आ, आप बोलोगे वॉर्ड ऑफ नोट्स। सो ऐसे वर्ड्स जो एक कलेक्शन को दर्शाए उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और याद रखिए ये जो कलेक्शन है वो कलेक्शन में जितनी भी चीजें हैं सारी समान, अलग अलग नहीं। अगर आपने चाबी का गुच्छा पकड़ा, चाबी दिखने में तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन सारी चाबियां ही है। सो वैसे कोई भी नाउन अगर एक कलेक्शन को दर्शाए और उस कलेक्शन में सारी चीजें समान हो, उस नाउन को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, इसका मतलब पंछियों का झुंड। अगर आपको साथ में बहुत सारी हाथी दिख रहे हैं कहीं, तो आप क्या बोलोगे? हाथियों का झुंड, हाथियों का समूह। और अगर उसको इंग्लिश में कुछ बोलना चाहो तो क्या बोलोगे? हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। और अगर आप कहीं गए हो और आपको बहुत सारे ट्रीज या पेड़ दिख रहे हैं तो आप उनको क्या बोलोगे? क्लाउड ऑफ ट्रीज। ये लिखिए LUMP। अगर आप बीच पे हैं और आपको दिख रहे हैं बहुत सारे शिप, तो उस कनेक्शन को बोलते हैं फ्लीट ऑफ शिप। फ्लीट, LEET, फील्ड जैसा लेकिन L लगा दीजिए, इट बिकम्स फ्लीट। सो फ्लॉक, हर्ड, क्लाउड, फ्लीट, ये सब यूज किया जाता है एक कलेक्शन को दर्शाने के लिए, और इसलिए इन्हें बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। अगला नाउन है हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन यानी दो ऐसे नाउन या दो ऐसे शब्द जिनको हम जोड़ के एक नया शब्द बनाते हैं। ड्राई क्लीनिंग के बारे में तो सुना ही होगा, मेरे तो बहुत पैसे खर्चे होते हैं भैया ड्राई क्लीनिंग कराते हुए। तो अगर आप ये वर्ड देखें ड्राई क्लीनिंग, तो दो वर्ड ड्राई और क्लीनिंग को जोड़ के हमने ये वर्ड बनाया है ड्राई क्लीनिंग। सो जल्दी से आप भी लिख लीजिए ड्राई क्लीनिंग। याद रखिए ये जो कंपाउंड नाउन बनता है वो दो वर्ड से बनता है। ये वर्ड्स कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, और किसी वर्ड में आप हाइफन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहिए तो मत लगाइए, इट्स नॉट नेसेसरी। सो ड्राई क्लीनिंग एक वर्ड हो गया। हिना बताओ एक वर्ड। ब्लैक बोर्ड। ब्लैक और बोर्ड बन गया आपका ब्लैक बोर्ड। और एक वर्ड हो गया हेयर कट। हेयर और कट को अगर आपने जोड़ दिया तो आपका बन गया हेयर
तो ये बन गया ऐसे वर्ड, दो वर्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ड बन गया आपका कंपाउंड वर्ड। हमारा अगला नाउन है काउंटेबल नाउन। कोई ऐसी चीज जिसको आप काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं, जैसे कि आपके 2 आंख, 1 नाक, 1 घर, 1 कंट्री या 2 पैर, कुछ भी हो सकता है। जस्ट ऐसी कोई भी चीज जिसको आप काउंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और ये काउंटेबल नाउन्स के कैटेगरी में मोस्ट ऑफ द नाउन्स आ जाते हैं। जैसे कि फ्रूट्स पकड़ लीजिए, हो गया आपका एप्पल, ये आपका प्रॉपर नाउन भी हो गया, ये आपका काउंटेबल नाउन भी हो गया, ये आपका कॉन्क्रीट नाउन भी हो गया। एप्पल हो गया, और बुक्स हो गए आपके, आपका सूटकेस हो गया, या आपका पेन हो गया। ये सारी चीजों को आप काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके काउंटेबल नाउन्स। अगला नाउन है उसका उल्टा, अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन जैसे जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते आप। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होगा चीनी। अभी आप बोलेंगे क्यों? चीनी को तो हम कर सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 1 पैकेट, 2 पैकेट। यस, आप उसको मेजर कर सकते हैं, उसका वेट मेजर कर सकते हैं कि वो कितना ग्राम है या कितना किलो है या कितने पैकेट्स में है। लेकिन चीनी को आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि आप रेत को काउंट नहीं कर सकते, आप सॉल्ट को काउंट नहीं कर सकते। ये सब चीजें हम जनरली काउंट नहीं कर सकते हैं। सो चलिए लिखते हैं सॉल्ट, शुगर, सैंड, टी भी लिख सकते हैं, कॉफी भी लगता है कि मैंने किराना खोल लिया, लेकिन कोई बात नहीं है। तो ऐसी चीजें जिसको आप काउंट नहीं कर सकते उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। चलिए क्लास आज हो गई खत्म। अभी होमवर्क के बारे में डरिए मत, इतना कुछ स्ट्रेसफुल होमवर्क नहीं है। आपको बस एक वर्ड एक नाउन चूज करना है यहाँ से, और उस नाउन को लेके एक सेंटेंस बनाना है और कमेंट सेक्शन में डालना है। दैट्स इट, ये करना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के प्रैक्टिस करने के लिए कभी भी जब भी आपको मन करे, एक लिंक है जिसको क्लिक करते ही आपके पास एक प्रैक्टिस वर्कशीट आ जाएगी। उसको भरिए, सबमिट कीजिए, वो तुरंत आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और उसके बावजूद अगर आपको डाउट है कि क्यों ये मेरा क्यों गलत हुआ, कमेंट में डालिए, हम जरूर आपकी मदद करेंगे उनको सॉल्व करने में। स्टे ट्यून्ड, हम ऐसे और भी वीडियोस लाने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय।